अब चीन पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। आतंकवाद और विस्तारवाद पर होगा जवाबी हमला। सरहद पर अदृश्य दीवार खड़ी करने की तैयारी। इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतरीन बनाने की तैयारी। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन के विस्तारवाद पर एक साथ करारी चोट करने का वक्त आ गया है। मोदी ने इन दोनों देशों को एक साथ मजा चखाने के लिए अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसको जानने के बाद पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग लग जाएगी और चीन चारों खाने चित हो जाएगा। मोदी का एक ऐसा प्लान है जिसका तोड़ न तो पायरेसी की दुनिया के बादशाह चीन के पास है और न ही दुनिया के नंबर 1 भिखारी पाकिस्तान के पास। वैसे पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है। साल 2018 में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 2 हिस्सों में भारत ने पहला हाईटेक सर्विलांस सिस्टम तैनात किया था। दरअसल भारत का यह सिस्टम एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है जो जमीन, पानी और हवा में एक इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बना देता है, जिससे सेना को घुसपैठियों को पहचानने और मुश्किल इलाकों में घुसपैठ रोकने में मदद मिलती है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से अक्सर रात के समय ऐसे इलाकों से घुसपैठ होती है जहां इलाका समतल नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की आधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से अब इसमें काफी हद तक लगाम लग चुकी है। इसमें थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म की सुविधा होती है, जिसकी मदद से एक अदृश्य जमीनी बार, हवाई निगरानी के लिए एयरशिप, नायाब ग्राउंड सेंसर लगा होता है जो घुसपैठियों की किसी भी हरकत को भांपकर सुरक्षा बलों को सूचित कर देता है। लेकिन अब भारत एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो इस सिस्टम से काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि भले ही आजकल टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चर्चा होती है, लेकिन एक इंसान किसी हरकत को देखकर जितनी जल्दी खतरा भांप लेता है उतनी तेजी से किसी मशीन के जरिए मुमकिन नहीं है। और इसीलिए अब सीमा की चौकसी और निगरानी के लिए एक ऐसा इंसानी सिस्टम बनाने की तैयारी में है जिसमें गलती करने की आशंका न के बराबर हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इसी तैयारी के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हर बार हार का सामना करते हैं, लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद की आग ने इन दोनों मुल्कों को अंधा बना रखा है। वो हर रोज साजिश रचते हैं और इस साजिश के लिए भारत ने पुख्ता जवाब तैयार कर दिया है। भारत एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही हर साजिश का भेद खोलकर रख देगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप लोग पीएम मोदी के प्लान के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्लान। निगरानी के लिए तैयार होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ेंगे देश के 16,000 से ज्यादा गांव। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की हर चाल पर लगाम कसने के लिए पीएम मोदी का प्लान अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है। ये एक ऐसा प्लान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी फेल नहीं होता, क्योंकि इस प्लान को पूरा करने के लिए मशीनों की नहीं बल्कि इंसानों की जरूरत होती है, और इंसानों की भारत के पास कमी नहीं है। दोस्तों, आज दुनिया भर के तमाम देश निगरानी के लिए टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन एक इंसान किसी हरकत को देखकर जितनी जल्दी खतरा भांप लेता है उतनी तेजी से किसी मशीन के जरिए मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की शक्ति पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेजोड़ बनाती है, और अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान से लगी एलओसी और चीन से लगी एलएसी पर अब निगरानी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के नए नेटवर्क के लिए 16 राज्यों में 119 जिलों के 16,000 गांवों पर फोकस करने की तैयारी चल रही है। इन गांवों में जासूसों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। दरअसल बॉर्डर के आसपास किसान रहे और उनसे बड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्रोत कोई नहीं है। इस गांव के लोगों को रोज खेत पर जाना होता है। बुआई ना हो तो भी पशुओं के लिए चारा तो जुटाना ही होता है, इसीलिए वो खेत के आसपास के इलाके में जाते रहते हैं। इंटेलिजेंस के लिए बकरवाल इसका बड़ा उदाहरण रहे हैं। इस ह्यूमन इंटेलिजेंस का खाका तो बहुत पहले से तैयार था, लेकिन इस पर मोहर इसी महीने लखनऊ में लगी थी, जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी खुद शामिल हुए थे। इसमें बॉर्डर एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए डीजीपी का एक कोर ग्रुप बनाया गया था। उस कोर ग्रुप की रिपोर्ट पीएमओ, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है उसके बॉर्डर, जो करीब 6 देशों के साथ लगते हैं। इनमें सबसे लंबा बॉर्डर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर का है।
बांग्लादेश की सीमा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सीमा से जुड़ती है। बांग्लादेश के बाद हम चीन के साथ सबसे लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। इसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर है। ये बॉर्डर लाइन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद नंबर आता है हमारे पड़ोस में मौजूद भिखारी देश पाकिस्तान का, जिसके साथ 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। पाकिस्तान से हमारे राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं लगती हैं। भारत और नेपाल के बीच 1,751 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से मिलती है। भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की सीमाएं सटी हैं। अब 6 देशों से लगती सीमाओं पर भारत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के भरोसे नहीं रह सकता है, क्योंकि इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है और दूसरा कि इसका बजट भी काफी ज्यादा है। इन सीमाओं पर इंसानों की मदद से निगरानी करना सस्ता और टिकाऊ तरीका है। इनमें भारत के लिए बड़ी फिक्र चीन और पाकिस्तान से मिलती सीमाएं हैं, लेकिन अब इन देशों से लगती सीमाओं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए अब न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान की साजिशें भी छिप नहीं सकेंगी। पाकिस्तान की सीमा पंजाब से भी लगती है और इस इलाके में पाकिस्तान ड्रग्स का जाल बिछा रहा है। इन इलाकों में ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद भारत ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से लगती ज्यादातर सीमाओं में खेती होती है और गांव के लोगों से बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा कि ड्रग्स को कैसे बॉर्डर के इस पार भेजा जाता है। यहाँ पर गांव-गांव में बॉर्डर के पास ऐसी खुफिया दीवार बनेगी जिसे भेद पाना नापाक दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। इसी तरह चीन से लगती सीमाओं पर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक ऐसा जाल बुना जाएगा जिससे चीन की हर एक चाल उजागर हो जाएगी। चीन पाकिस्तान की बढ़ती साजिशों के बाद भारत का यह अचूक वार बहुत जरूरी हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज आतंकियों की घुसपैठ कराती है तो एलएसी पर चीनी फौज के जवान घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार अपने इलाके में आतंकियों के ट्रेनिंग और लॉन्च पैड बना रखे हैं, तो चीन ने अवैध गांव बना रखा है। अब इन सब पर लगाम कसने के लिए बहुत जल्द ही भारत ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने वाला है। दोस्तों, इस नेटवर्क की सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस नेटवर्क में सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की कश्मीर की तरफ से लगती सीमा में घने जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है। हिंदुस्तान के मुस्तैद और जाबाज जवान नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करते रहते हैं। इसी तरह हमारे जाबाज जवान दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ कटीले तारों के बाढ़ के किनारे और आसपास जंगलों में हर जगह नजर दौड़ाते हैं। लेकिन इन दुर्गम इलाकों में कुदरती कठिनाइयों की वजह से कुछ जगहों पर हर वक्त गश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन इलाकों पर सर्विलांस उपकरणों के जरिए नजर रखी जाती है। मगर अब हमारे जवानों को टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बड़े नेटवर्क से भी लैस करने का महा मिशन शुरू हो गया है। पीएम मोदी के प्लान के मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क में सरहद से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिसमें गांव के ही लोगों को शामिल किया जाएगा, जो कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते ही फौरन रिपोर्ट करेंगे और जानकारी बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंच जाएगी। और ये खबर जैसे ही सेना तक पहुंचेगी, उसके बाद सेना फौरन कार्रवाई करेगी। कुछ इसी तरह का ह्यूमन नेटवर्क चीन से लगती सीमा पर भी तैनात होगा। ये एक ऐसा इलाका है जहां साल में ज्यादातर समय पर बर्फ जमी रहती है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को भी जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे चीन की घुसपैठ की हर जानकारी भारत को मिल सकेगी, क्योंकि कश्मीर की तरह ही इस इलाके में भी दुर्गम रास्तों की वजह से हर जगह सेना का पहुंचना नहीं हो पाता है। लेकिन इस इलाके के ग्रामीण लोग अपने जानवर चराने के लिए बर्फीली पहाड़ियों तक चले जाते हैं, जहां से उन्हें सीमा पर होने वाली हर हरकत के बारे में पता रहता है। अब इन लोगों को नेटवर्क से जोड़कर मोदी सरकार चीन की हर चालबाजी पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है। फिलहाल आने वाले कुछ सालों में भारत इस तरह का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लेगा।